राम राम महाराज। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित्य पथ संगत साधु की, आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर कास के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की, ताय करो प्रणाम। सतगुरु को एको मन कोई लेवे मान, तो सहज होते हैं संत दास। मुश्किल आसान, भक्ति भक्त भगवंत गुरु। चतुर नाम वपु एक, जिनके पद रज परसता। नासत बिघन अनेक, सब धरती कागद करम। सब वन कलम कटाई, सात समुद्र शाही। सतगुरु गुण लिख्या न जाए, राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी। अथ चंद्रायण गुरु बेमुख का अंग लिखित। रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की, वंदन भार अनंत। पोख्या अनमन प्राण कहो क्यों उधरे, गुरुलोपी कृतहीन दुख दूभर भरे। रया झूठ लिपटाय साँच को परिहर्या, परिहार राम चरण सुख नाय भरम भय आवर्या। इस प्रकार से महाराज ने पोख्या अनमन प्राण कहो क्यों उधरे। मन और प्राणों को पोषण करते हैं। शरीर संसार के ही सुख चाहिए, मन के सुख ही चाहिए, मनमुखी ही बने रहते हैं। वो गुरुमुखी कभी नहीं हो सकते। अपने जीव को ही साता में रखना चाहते हैं, सुख प्राप्त कराना चाहते हैं। जीव भाव में लगे रहते हैं, स्वार्थ पूर्ति में लगे रहते हैं। शब्द रूप रसगंध स्पर्श की ही आसक्ति बनी रहती है। पोख्या अनमन प्राण कहो क्यों उधरे। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि तन और मन को पोषण करने में ही लगे रहते हैं। पोख्या तन मन प्राण कहो क्यों उधरे। किस प्रकार से प्राण जो है उद्धार को प्राप्त हो सकते हैं, जब तन और मन के पोषण में ही लगे रहोगे। इससे आगे की तो कोई समझ ही नहीं, इससे आगे की तो कोई सूझ ही नहीं है। खाना पीना सोना बस यही काम है। और फिर घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई। मुँह से ठगे भरे का उदर, पशु संज्ञाया पाए। ये जीव कितने दुख देखकर आया है, और यहाँ कितने दुख देख रहा है, और आगे जाकर कितने दुख देखेगा, उसकी कोई परवाह नहीं। बस खाने पीने सोने के अंदर मगन है। इन्हीं संसार के सुखों में, शरीर के सुखों में ही व्यस्त है। इन्हीं से उसको ऊपर उठने का मौका नहीं मिलता, फुर्सत नहीं है। तो महाराज हमारे उनके जो है प्राणों का कैसे उद्धार होगा। पोख्या तन मन प्राण को क्यों उधरे। जब इस प्रकार से तन और मन का ही पोषण करता रहेगा, तो प्राणों का उद्धार तो हो ही नहीं सकता। ये जीवात्मा का उद्धार तो हो ही नहीं सकता। ये जीवात्मा तन और मन के पोषण के लिए ही जीव भाव में आई है। तो ये जीव भाव जब तक इसके अंदर बना रहेगा, तब तक इसका कल्याण होने वाला नहीं है। ये वासना, चाहना, इच्छा, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प जब तक जीव भाव के रूप में इस आत्मा के साथ लगे रहते हैं, तब तक ये आत्मा वासना के ऊपर सवारी कर कर बार बार जन्म मरण में आ जाती है। अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया। कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। अंतमति सुगति, जहाँ आशा वहाँ बादशाह। तो पोख्या तन मन प्राण कहो क्यों उधरे। इस प्रकार से तन और मन का ही पोषण चाहिए, इसी के ही सुख चाहिए, इसी का उपाय चाहिए। तो महाराज माने ये प्राणों का उद्धार, आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता।
गुरु लोपी कृतहीन दुख दूभर भरे। इस प्रकार से महाराज हमारे गुरुमुखी नहीं है, सदगुरु के वचनों का लोप कर देता है, उसका अनुसरण नहीं करता है, उसके अनुसार चलता नहीं है, तो महाराज हमारे कि वो 84 लाख जीमा जून में 43 लाख वर्षों तक दुख में जीता है। जीता तो है, लेकिन कैसे जीता है? दुख में जीता है। अनेक प्रकार के कष्ट उसे सहन करने पड़ते हैं, अनेक प्रकार के दुख उसे उठाने पड़ते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्यों? रया झूठ लिपटाए सांच को परिहरिया। ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि ये शरीर झूठा है और इसके सुख झूठे हैं। काया माया झूठी, जोवे खड़ा जोर नहीं लागे, आव रस्सु छूट टूटी। झूठा कुटुंब विषय सुख झूठा, काया माया झूठी, जोए खड़ा जोर नहीं लागे, आव रस्सु टूटी। अरे भाई, ये झूठा कुटुंब है, विषय सुख भी झूठे हैं, ये काया भी झूठी है, ये माया भी झूठी है, क्योंकि ये सभी यहीं रह जाने वाली। इन सबको छोड़कर तू अकेला ही चला जाने वाला। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूख को प्यासो नागो रे, अंदन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। तो इस प्रकार से महाराज में रया झूठ लिपटाए, तो इस झूठ से ही लिपटा के रहता है, इस काया से, माया से, कुटुंब से, विषय सुखों से ही लिपटा हुआ रहता है। इन्हीं का ही उपाय करता रहता है, इन्हीं को ही प्राप्त करता रहता है और इनसे सुख का भोग करता रहता है। तो महाराज में रया झूठ लिपटाए सांच को परिहरिया। इन झूठ में लगकर सच्चे परमात्मा को याद करने का कभी अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ, कभी मौका ही नहीं मिला, कभी राम नाम तो लिया ही नहीं। सुकृत कियो न राम संभार्यो, गर्भ कोल बिसरायो। इस प्रकार से कभी जो है ये राम नाम की सुकृत, राम नाम की करनी जो सबसे श्रेष्ठ करनी है, ये तो नहीं की और राम नाम को भूल गया। तो महाराज ने गर्भ कोल भी भूल गया, गर्भवास में कोल दे के आया था। गर्भ कोल काठा किया जीव दान दे मुझ, 8 पौर 64 घड़ी साईं सुमरु तुझ। 8 पौर और 64 घड़ी का सुमरण का तू वचन दे के आया था परमात्मा को, और वो वचनों का झूठा हो गया, क्योंकि यहाँ आकर माया का ऐसा हवा लगी कि वो सब कुछ भूल गया। परमात्मा का सिमरन तो भूल ही गया, केवल माया की हवा ही उसे अच्छी लगती है। तो रया झूठ लिपटाए सांच को परिहरिया, इसलिए ऐसी अवस्था हुई है उसे। परिहा रामचरण सुख नाई, भरम भया आवरिया। इस प्रकार से महाराज हमारे कि जो कोई करता है तो उसे सुख कभी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो भरम और भय के अंदर ही लगा रहता है। उसे भरम किसका रहता है? शरीर संसार के सुख प्राप्ति का। और भय किसका रहता है? जो सुख प्राप्त है वो कहीं छिन नहीं जाए, उस बात का डर रहता है, उस बात का भय रहता है। तो पूरी जिंदगी इस प्रकार से भरम और भय के अंदर ही बीत जाती है और परमात्मा से सन्मुख हो नहीं सकता। जब तक से गुरु से सन्मुख नहीं होगा तब तक परमात्मा के सन्मुख कैसे होगा? क्योंकि गुरु गोविंद दोनियों खड़िया, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिरिया मिला। गुरु से सन्मुख होगा तब परमात्मा से सन्मुख हो पाएगा। बिना गुरु के सन्मुख हुए, बिना गुरु के ज्ञान के सन्मुख हुए कैसे भला परमात्मा के सन्मुख हो सकता? इस प्रकार से गुरु बेमुख का अंग संपूर्ण किया चंद्रायणा के अंदर। अत चंद्रायणा सन्मुख बेमुख का अंग लिखे। रमती राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। नीर तीर कर बास पियासा मरत है, सोबो भरमी भूत उत्तम जल डरत है। साध संगति के मिल्या राम नहीं गाया, परिहा राम चरण ये पाप झुणी वे पाइया। क्या फरमा? नीर तीर कर बास प्यासा मरत। प्रेत की बात बता रहे हैं कि जो तालाब की तीर पर वास करता है किसी वृक्ष के ऊपर, तो महाराज हमारे हैं कि वहाँ पर वास करते हुए भी वो प्यासा रहता है, तालाब की तीर पर होता हुआ भी वो वहाँ का जल पी नहीं सकता, जबकि तालाब उसके सामने, उसके एकदम सामने निवास कर रहा है और वहाँ का जल नहीं पी रहा है। नीर तीर कर बास प्यासा मरत है।
सोवे भरमी भूत उत्तम जल डरत है, क्योंकि वो भरमी भूत है। हाँ, भरम में पड़े हुए हैं। जो उत्तम जल श्रेष्ठ जल है ये सरोवर का, उस जल से उनको डर लगता है, उस जल को वो सेवन नहीं करते। इस प्रकार से उनके अंदर भरम है। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि इस संसार के सभी लोगों को ऐसा भरम का भूत लगा हुआ है। उस भरम के भूत की वजह से राम नाम रूपी सरोवर का जल का पान नहीं करते, उसके सामने निवास करते हैं, रामद्वारा के पास रहते हैं, राम जी के साथ रहते हैं, फिर भी राम जी के नाम का सुमरण नहीं करते। नीर तीर कर बास प्यासा मरत है, बिल्कुल एकदम पास में है नीर, उसकी तीर पर ही रहते, नीर की तीर पर रहते, सरोवर की तीर पर रहते, फिर भी प्यासे हैं। मुझे देखत आवे हांसी, जल में मच्छी प्यासी, जल में मच्छी रहती है फिर भी प्यासी है। कबीर साहब कहते हैं कि हमको देखते हुए हंसी आती है, ये जल के अंदर मच्छी रहते हुए कैसे प्यासी है। हाँ, तो इसी प्रकार से महाराज फरमाए कि राम नाम का जल सबके लिए सर्वसुलभ है, सबके लिए उपलब्ध है, लेकिन इसके पास रहते हुए भी इनको भरम का भूत ऐसा लगा हुआ है कि वो राम नाम का सुमरण कर ही नहीं पाते। नीर तीर कर बास पियासा मरत है, सोवे भरमी भूत उत्तम जल डरत है। साध संगति के मिल्या राम नहीं गाइया, परिहा राम चरण ए पाप झुणी वे पाइया। क्यों वो ऐसे भूत बन गए, क्यों वो ऐसे प्रेत बन गए कि साध संगति के मिल्या राम नहीं गाया, उन्होंने साधु की संगति नहीं की, और की तो भी राम जी के नाम का सुमरण नहीं किया। साध संगति के मिल्या राम नहीं गाया, परिहा रामचरण ई पाप सो वे जुणी वे पाइया, उनको प्रेत योनि प्राप्त हो गई ऐसे पाप से। यदि राम जी के नाम का सुमरण करते तो परम पद में जाते, आनंद पद में जाते, नहीं तो अभी प्रेत बने घूमते और उनको जल सामने होते हुए भी पी नहीं पाते। साध संगति में आए कहाँ कियो प्राणिया, माया सो मन काढ़न राम पिछाणिया। मुख चर्चा कहे मुख चर्चा नह कर्म, कर्म ही जानिया। परिहा राम चरण बहु बाण असल है मानिया। क्या फरमाए, साध संगति में आए कहाँ क्यों प्राणिया। आप साध संगति में आकर भी क्या किया, साधु का संग तो कर लिया, सत्संग श्रवण तो कर लिया, लेकिन किया क्या वो बताओ महाराज। कि माया सु मन काढ़ न राम बिचानिया, मन तो अभी तक माया में लगा हुआ है, माया से तो बाहर थोड़ा सा भी नहीं निकला है। माया की आसक्ति, माया की चाहना तो भरपूर बनी हुई है। माया से जब तक मन नहीं निकलेगा, आसक्ति जब तक छूटेगी नहीं, तब तक महाराज फरमाए राम जी की पहचान होने वाली नहीं। माया की ही पहचान करता रहता है, माया में आसक्त रहता है, माया की ही प्राप्ति का उपाय करता रहता है। तो क्या लाभ हुआ साध संगति में आने का, जब माया से तेरा मन नहीं निकला और राम जी की पहचान नहीं हुई, सच्चे राम जी की पहचान नहीं हुई, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। ऐसे निर्गुण की भक्ति के भजन का भेद प्राप्त नहीं हुआ तो घट के भीतर राम जी के सतस्वरूप दर्शन नहीं हुए, आनंद स्वरूप के दर्शन नहीं हुए, तो माया सु मन काढ़ राम ने पिछानी। इस प्रकार से जब तक आनंद स्वरूप दर्शन घट के भीतर नहीं हो, तब तक राम जी की पहचान नहीं होती। और राम जी की पहचान, राम जी का आनंद नहीं आता है घट के भीतर, तो ये मन माया में ही लगा रहता है, माया से बाहर नहीं आता। मुख चर्चा नह कर्म, कर्म ही जानिया। मुख से तो चर्चा बड़ी सुंदर करता है, ब्रह्म ज्ञान की करता है, न कर्म की करता है, जैसे कुछ चाहिए ही नहीं, लेकिन भीतर में तो कर्म ही जानिया। भीतर में तो सब कुछ स्वार्थ पूर्ति की ही बातें हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की ही बातें हैं। भीतर में तो सारी वही इच्छाएं लगी हुई। परिहा रामचरण बहु बाण असल है बाणिया।
महाराज से मैंने इस प्रकार से बहु बाण बोलते हैं, दोनों ही तरफ बोलते हैं। शरीर के सुख भी चाहिए उनको और परम पद भी चाहिए, दोनों चाहिए, दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। तो मैं दोनों कैसे मिल सकते हैं? आन और राम बराबर कहिए, ये तो बात बढ़े नहीं पाई। ऐसी बात कैसे हो सकती है? आन तजे बिन राम मिले नहीं, रज्जब देते राम दुहाई। ऐसे रज्जब जी महाराज राम जी की दुहाई देकर कह रहे कि जब तक आन नहीं छोड़ोगे तब तक राम जी नहीं मिलेंगे, और जब तक राम जी नहीं मिलेंगे तब तक आन नहीं छूटेगी। ये वाइसे वर्षा है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने। तो परिहार रामचरण बहु बाण असल है बाणी। इस प्रकार से बहु बाण है उनकी। कहते क्या है, करते क्या है? साध संगत में बैठ राम नहीं भजत है, माया तणि उपाय विषय को भजत है। अहु मान अहंकार जगत सु प्रीत रे, परिहार राम चरण ये रीत बड़ी विपरीत रे। साध संगत में बैठ राम नहीं भजे, संगत में गया, संगत श्रवण किया, फिर भी राम जी के नाम का सुमरण करने के लिए नहीं बैठा, भजन नहीं किया। चाहे पढ़ो वेद पुराणा, चाहे पढ़ो वाणी, राम भजन बिन पार न पाऊते, केती कहो कहानी। तो साध संगति में बैठ राम नहीं भजते। सत्संग श्रवण करके आ गया, रोज सुनता है सत्संग, लेकिन राम जी का भजन नहीं करता। श्वास उश्वास के अंदर रसना और कागल्या से रकार और मकार का उच्चारण नहीं करता। और क्या करता फिर नहीं करता तो? माया तणी उपाय विषय को भजत है, माया के उपाय में लगा रहता है और विषयों का भजन करता कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से अनेक प्रकार की प्लानिंगें करता है, अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता है, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प करता है। शब्द रूप रसगंध स्पर्श शरीर संसार के सुख मिल जाए, उन सब का उपाय, उन सब की प्लानिंग, उन सब के कार्यों को करने में संलग्न रहता है। अहु मान अहंकार जगत सुप्रीत रे, उसको तो अपने अहंकार के अंदर प्रीत है, अपने मान में प्रीत है, अपने सम्मान में प्रीत है कि भाई मैं सबसे पूजित हो जाऊं, सब मुझे आकर पूछे। इस प्रकार से महाराज हमारे कि संसार से ही प्रीत है, संसार के पदों से ही प्रीत है, संसार में पूजित होने से ही प्रीत है, संसार के मान सम्मान ही चाहिए, संसार की पदवी ही चाहिए। तो महाराज हमें ये संसार की पदवी, संसार का मान सम्मान और संसार के जितने भी अहंकार है, आपको संसार के अंदर कुछ भी पदवी होने के, कोई भी संसार की विशेषता होने के, तो ये क्या करते? परिहार रामचरण ये रीत बड़ी विपरीत रे। ये तो आपके परमात्मा प्राप्ति के अंदर विपरीत रीत है। इस रीत पे लगोगे तो परमात्मा प्राप्ति से वंचित रह जाओगे, परमात्मा प्राप्त नहीं हो पाएंगे। ये तो उल्टी रीत है। अहू मान अहंकार जगत सो प्रीत रहे। जब तक अहू मान अहंकार और जगत से प्रीत रहेगे तब तक तो परमात्मा से विपरीत रहोगे, विमुख रहोगे, सन्मुख नहीं हो सकते। राम स्नेही होय भजे नहीं, राम को माया हित होशियार, जगत का काम को परिहर मिलता भोग पड़त है फंद में, परिहार राम चरण वे मूड अकल नहीं अंध में। राम से नहीं होई भजे नहीं राम को। अरे भाई नाम तो राम से नहीं बाजते हो, जाति तो आपकी राम से नहीं है और राम से नहीं संप्रदाय को भी फॉलो करते हो, उनके फॉलोवर भी बने हुए हो और रोज़ राम द्वारा भी जाते हो। कभी कभी होली दिवाली राम से नहीं संप्रदाय के मुख्य शाहपुरा धाम में भी पधार के आ जाते हो। इस प्रकार से राम से नहीं तो हो गए, राम से नहीं होई लेकिन भजे नहीं राम को, लेकिन राम जी का भजन तो बैठ के नहीं करते। तो महाराज शर्मा ने क्या फायदा हुआ? सन्मुख होते हुए भी बेमुख रह गए, सब कुछ चीजें उपलब्ध होते हुए भी आपने भजन नहीं किया तो विमुख रह गए। तो राम स्नेही होई भजे नहीं, राम को माया हित होशियार, जगत का काम को। हाँ, क्यों जाते हैं वहाँ पे? माया प्राप्त करने के लिए, कि भाई हमारे ऊपर राम जी की कृपा हो जावे, हमें माया प्राप्त हो जावे। मोक्ष तो नहीं चाहिए,
माया चाहिए। माया हित होशियार जगत का काम, बस संसार के काम सुधारने जाते हैं वहाँ पर। किस लिए जाते हैं? कि भाई हमारे संसार के काम सुधर जाए, हमारे को माया प्राप्त हो जाए, हमको धन प्राप्त हो जाए, पुत्र प्राप्त हो जाए, गाड़ी घोड़े बंगले प्राप्त हो जाए, ये सब चीज़ें प्राप्त हो जाए, उसमें होशियार है। जगत के कामों के अंदर होशियार है, वो सब होशियारी है, लेकिन राम भजन की होशियारी नहीं है। तो महाराज में ये सारी होशियारी व्यर्थ है, बेकार है, यदि राम भजन की होशियारी नहीं आई तो। परिहर मिलता भोग पड़ते फंद में, इस प्रकार से महाराज माने कि जितने जितने भोग ज़्यादा प्राप्त होते जाएंगे, जितने जितने सुख सुविधाएं आपको ज़्यादा प्राप्त होती जाएगी, उतना उतना फंदा बढ़ता जाएगा। जितने सुखों को भोगोगे उतना उतना फंदा ज़्यादा हो जाएगा। परिहर मिलता भोग पड़ते फंद में। परिहा रामचरण वे मूड अकल नहीं अंध में, इसलिए महाराज फरमाने वो सब मूड है, अकल नहीं है, अंधे हैं, जो ऐसे राम भजन में नहीं लगते और शरीर संसार के कामों में ही होशियार रहते हैं। साध संगति में आय भजत है राम को, उरते बिसरे नहीं अष्ट ही जाम को। आन त्याग अरुणाई जगत का काम के, परिहा राम चरण वे जान स्नेही राम के। अब महाराज ने परिभाषा दी है कि राम स्नेही कौन है वास्तव में, सच्चे राम स्नेही कौन है, सच्चे राम जी से सन्मुख कौन है, उसकी परिभाषा दी है कि साध संगति में आए भजते राम को। साधु की संग करके, संत सद्गुरुदेव का ज्ञान श्रवण करके, सुनकर और राम जी के भजन में संलग्न हो जाते हैं, राम जी के भजन करने में लग जाते हैं, श्वास और उश्वास में सुमरण करने में लग जाते हैं, वही सच्चे राम से नहीं है। साध संगति में आए भजते राम को, उड़ते बिसरे नहीं अष्ट ही जाम को। और राम जी को हृदय से आठों ही पहर बिसरते नहीं, आठों ही पहर उनको याद रहते हैं। ऐसी लीव राम जी की लगी रहती है, आठों ही पहर लीव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, उठ रहे बैठ रहे काम कर रहे, लेकिन हृदय से प्रीत लगी हुई है। सहजा सुमरण हृदय होई, बायर भेद न जाने कोई। आठों पहर नहीं भूलते राम जी को। और आन त्याग अरु नाई जगत का काम रे, इस प्रकार से महाराज में शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की प्राप्ति के उपायों का त्याग कर दिया। त्रिलोकी में फल प्राप्ति का कोई उपाय नहीं करते। के सुखराम दान दे साई, परम पद बिना लेशु में नाई। उन्हें तो केवल परम पद चाहिए, आनंद पद चाहिए, और इसके अलावा नीचे का कोई सुख नहीं चाहिए, त्रिलोकी का कोई सुख नहीं चाहिए। आन त्याग अरु नाई जगत का काम के, जगत के कोई काम के नहीं रहे, जगत के लिए बिगड़ गए। मैं बिगड़ो हूँ राम दुहाई, तुम मत बिगड़ो लोई। इस प्रकार से वो जगत के लिए बिगड़ गए, जगत के काम के नहीं रहे। जब तक जगत के काम के रहते हैं तब तक जगत वाले काम करवाते ही रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं कोई। और जिस दिन जगत के काम के नहीं रहोगे उस दिन राम जी के काम के हो जाओगे। उस दिन जगत वाले छोड़ ही देंगे, क्योंकि काम के रहे ही नहीं, तो अब क्या करें, क्या काम की, छोड़ो। उस दिन राम जी के हो जाओगे। जिस दिन जगत वाले छोड़ देंगे, जगत के काम के नहीं रहोगे, तो राम जी के काम के हो जाओगे। तो आन त्याग अरु नाई जगत का काम के, जगत के काम के नहीं रहे, यानी जगत का कोई आरंभ नहीं, जगत का कोई काम नहीं। परिहा राम चरण वे जान स्नेही राम के, वही राम जी के सच्चे स्नेही, वही राम स्नेही है जो इस प्रकार से उनकी स्थिति हो गई। इस प्रकार से महाराज ने सन्मुख विमुख का अंग चंद्रायण में संपूर्ण किया। अब अथ चंद्रायण मनमुखी का अंग लिखे। रमती राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। सतगुरु जी की सीख शिष्य माने नहीं, माया का मद जोर निसंकता मन मही। सो बाता में एक नहीं हृदय धरी, परिहा राम चरण ता लाग गुरु क्यों पचे मरी।
क्या फरमा रहे महाराज, मनमुखी जो होता, जो अपने मन की ही करता। सद्गुरु कितनी बातें बताते, कितने ज्ञान की बातें बताते, लेकिन उसमें से एक भी सिरोधारी नहीं करते, एक भी धारण नहीं करते। सद्गुरु की सीख शिष्य माने नहीं। जो शिष्य सद्गुरु के ज्ञान को नहीं मानते वो महाराज फरमा रहे मनमुखी है। और माया मद जोर निसंकता मन में, और उनको माया का मद है। शिष्य के पास माया ज़्यादा है तो उसको माया का अहंकार है कि भाई मैं तो धनवान हूँ, तो फिर वो जो है धनवान होने के कारण से सद्गुरु की बात का लोप कर देता है। माया मद जोर निसंकता मन मही, और सद्गुरु से डरता नहीं, निसंक रहता है, जबकि सद्गुरु से डरते रहना चाहिए। जिस प्रकार से स्कूल के अंदर टीचर से बच्चा डरता है तो उसका ज्ञान उसके अंदर आ जाता है, और जो बच्चा डरता नहीं है टीचर से, शिक्षक से, तो वो कभी कुछ सीख नहीं पाता। तो इस प्रकार से महाराज जो मनमुखी शिष्य होते हैं, माया का मद जोर निशंकता मन मही, इस प्रकार से मन में निशंक रहते वो, सद्गुरु का उनको डर नहीं, ज्ञान का बिल्कुल भी डर नहीं। 100 बाता में एक नाई हृदय धरे, सद्गुरु 100 बात बताते अच्छी अच्छी ज्ञान की, लेकिन उसमें से एक भी बात को हृदय में धारण नहीं करता, नहीं 1% भी ज्ञान को धारण नहीं करता। परिहा रामचरण ता लाग गुरु क्यों पची मरे, ऐसे शिष्यों से गुरु क्यों पचाई करे भाई, उनके साथ लगकर क्यों अपना समय खराब करे, क्यों अपना गला फाड़े। बार बार समझाए अज्ञानी सो कही, सब ही गए चुकाए चोट खाली बही। कहाँ करे गुरुदेव मनमुखी प्राणिया, परिहा राम चरण सुन सबदन हेतु पिछाणिया। बार बार समझाए अज्ञानी सु कही, महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो मनमुखी होते हैं वो अज्ञान अवस्था में रहते हैं, उनको ज्ञान समझ में आता ही नहीं। सद्गुरु बार बार ज्ञान की बात समझाते हैं, लेकिन उनके ऊपर तो अज्ञान ही हावी हो रहा है, तो अज्ञान हावी होने की वजह से ज्ञान समझ में ही नहीं आता। ऐसे पूर्वाग्रह लेकर बैठे कि वो ज्ञान की बात सुनना ही नहीं चाहते, सीखना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। बार बार समझा रहे, बार बार चेता रहे, अनेक शाखों में कह रहे हैं कि भाई राम राम का सुमरन कर लो, लेकिन करता नहीं। बार बार समझाए अज्ञानी सो कही, और सभी गए चुकाए चोट खाली बही, सब बातों को चुका देता है। सद्गुरु बार बार चोट कर रहे हैं हृदय के ऊपर, लेकिन वो ढाल बना लेता है किसकी, माया की, मोह के ढाल के अंदर सद्गुरु के बाणों को चुका देता है, उससे अपने आप को बचा लेता है मोह के ढाल में, कि भाई मुझे शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख प्राप्त होते रहे, ऐसा मोह है। तो जब तक तू सुखों के साथ लगा रहेगा तब तक सद्गुरु के ज्ञान में नहीं लग सकते। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि 100 बाता में एक नहीं हृदय धरे, परिहा रामचंद्र ताला गुरु क्यों पचमरे। बार बार समझाए अज्ञानी सु सब ही गए चुकाए चोट खाली बही। जितने सद्गुरु चोट कर रहे हैं शब्दों की, वो सब शब्दों की चोट खाली जा रही है, चुका देता है। वो अपने सन्मुख नहीं झेलता है सद्गुरु के वचनों को, सद्गुरु के वचनों के बाणों को हृदय के सन्मुख नहीं झेलता है। हृदय के सन्मुख झेले तो हृदय बींदनी आ जाए, निज नाम जागृत हो जावे, सत्शब्द जागृत हो जावे, झेल ले तो सभी गए चुकाई चोट खाली बही। कहाँ करे गुरुदेव मनमुखी प्राणियाँ, ऐसे मनमुखी प्राणियों का गुरुदेव क्या कर सकते हैं। परिहा रामचरण सुन सबदन हेतु पिछाड़िया, ऐसे सद्गुरु के अणबे के अगम देश के वचनों को सुनकर उनका हेतु नहीं पहचाना। हेतु यानी क्या कार्य करना है आपको, वो अभी तक परख नहीं हुई है। सद्गुरु ऐसे वचन अणबे के कह रहे कि आपका आत्म कल्याण कर लो, फिर अवसर नहीं मिलने वाला। इस बार जो अवसर प्राप्त हुआ है ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने वाला। आज अषाढ़ु चाम सोमणी समझ बीज नहीं बायो, अंतकाल काती को करसो भजन बिना पिछतायो। नर्तन खेत नामकण निपजे मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली भर गाढ़ा घर लाया। तो इस प्रकार से महाराज हमारे अपना हेतु नहीं पहचानते। सद्गुरु किस हेतु से कह रहे हैं, किस उद्देश्य से कह रहे हैं कि भाई जीवों के ऊपर
दया का भाव है कि जीव जम की ज्वाला के अंदर बार बार दुख प्राप्त कर रहे हैं, त्रास झेल रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं और जन्म मरण में बार बार आ रहे हैं। तो उस जन्म मरण से छुटाने के लिए इतनी बात सदगुरुदेव कह रहे हैं, लेकिन वो सदगुरु के बात का हेतु को समझ ही नहीं पाता, माया में ही मन को लगाए रखता है। तो महाराज हमारे ऐसे मनमुखी शिष्यों के साथ क्या करना चाहिए? मूरख सेती बात कहो क्यों कीजिए, माने नहीं लगार ताई तज दीजिए। सो बाता एक बात न माने कोई रे, परिहार राम चरण रहो चुप सुखी तब होए रे। क्या फरमा रहे महाराज? मूर्ख से ते बात कहो क्यों कीजिए, उसको इतना समझा रहे, भिन्न भिन्न प्रकार से समझा रहे और सामान्य बोलचाल की भाषा में समझा रहे कि भाई समझ में आ जावे ऐसे। महाराज कहते हैं संस्कृत काव्य कहूँ तो जग समझे ना आए, ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत माए। अभी भी बोलचाल की सामान्य भाषा मारवाड़ी मेवाड़ी भाषा में समझा रहे हैं, फिर भी महाराज हमारे नहीं समझ में आता तो क्या करें? अरे भाई मैं संस्कृत में कह रहा हूँ तो फिर भी ठीक है कि समझ में नहीं आवे आपके, लेकिन मूर्ख से ती बात कहूँ क्यों कीजिए। ऐसे मूर्ख है कि उनके साथ तो बातें करना ही बेकार है। मूर्ख से ती बात कहूँ क्यों कीजिए, क्यों समय खराब करो ऐसे मूर्खों के साथ। माने नहीं लगा ताई तज दीजिए, जो थोड़ा सा भी नहीं मानते उन्हें छोड़ो, उनको अपने रास्ते जाने दो, उनको जैसा भाग्य में लिखा है वैसा होगा उनके साथ। भाई सबको अपन नहीं सुधार सकते, जैसा उनका होगा वैसा होगा उनका साथ। 100 बाता एक बात न माने कोई रे। 100 बातें हम बताते हैं अच्छे ज्ञान की, उसमें से एक भी बात नहीं मानते, एक भी बात का अनुसरण नहीं करते। परिहार रामचरण रहो चुप सुखी तब होई रे। ऐसे जनों से तो, ऐसे मनमुखी शिष्यों के साथ तो आप चुप ही रहो, उनसे संवाद ही नहीं करो, तब सुखी हो सकते हो। क्योंकि आप बात कहोगे वो मानेगा नहीं, फिर आपको दुख होगा कि देखो मैंने इसको इतनी अच्छी बात बताई और ये मानता भी नहीं, तो फिर दुख ही होगा। तुम्हारा भाई इससे अच्छा है कि अपनी जीवान को ही क्यों हराओ, जीवान को भी क्यों हराओ, सांसों को भी क्यों घटाओ, उनके साथ तो चुप ही रहो, बातें ही नहीं करो। जो मानता ही नहीं उसे बात करके क्या फायदा। इस प्रकार से महाराज ने मनमुखी का अंग संपूर्ण किया। अब चंद्रायण अज्ञानी का अंग लिखे। रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। सो प्राणी जड़ रूप हियो पाषाण रे, जासु किशो संवाद लगे नहीं ज्ञान रे। शंखन राचे और दूसरो रंग रे, परिहार राम चरण वो आदि ईशो ही अंग रे। अज्ञानी की बात बता रहे, जो मूर्ख है एकदम अज्ञानी है, जिन्हें ज्ञान की थोड़ी सी भी बात पल्ले नहीं पड़ती है, जिन्हें ज्ञान की बात सुनाओ तो बोलते हैं कि हमारे को तो कुछ समझ में आता नहीं। सो प्राणी जड़ रूप ही हो पाषाण। वो प्राणी कैसा है? जड़ रूप है, उनका हृदय पत्थर के समान है। तो पत्थर के ऊपर कितना ही बरस उनको पानी में रखो, पत्थर बीजता नहीं है। तासु किशो संवाद लगे नहीं ज्ञान रे। उनसे कैसा भी संवाद करो, उनसे किसी भी प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से कैसे भी समझाओ, लेकिन उन्हें वो ज्ञान में बीजते नहीं। वो पत्थर के समान है तो ज्ञान में बीजते नहीं। शंख न राचे और दूसरो रंग रे। जिस प्रकार से शंख के दूसरा रंग नहीं रचता, उसके ऊपर रचाओ तो वो अपना ही रंग वापस आ जाता है, उसके ऊपर दूसरा रंग कोई चढ़ता नहीं है। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि जो अज्ञानी है उसे ज्ञान कभी समझ में आता नहीं। राम जी का रंग लगाना चाहो तो उसके ऊपर रंग लगता नहीं। परिहार रामचरण वो आदि ईशो ही अंग रे। शुरू से उसका ऐसा ही अंग, ऐसा ही स्वभाव है, तो उसके पड़े स्वभाव को कैसे बदलो। खोटा न्याणा आदि गड़िया टकसाल रे, जहाँ की बांधे श्राप कहा लग पाल रे। काली ऊन कलंक न जावे कोय रे, परिहार राम चरण जड रूप न कोमल होय रे। महाराज में खोटा न्याणा आदि गड़िया टकसाल रे,
वो किसके समान है अज्ञानी? टकसाल के अंदर जहाँ सिक्के छापे जाते हैं वहाँ पर खोटा न्याणा से छाप दिए। खोटा न्याणा मतलब निम्न धातु से, जो सिक्के की धातु होती है स्वर्ण और रजत, तो स्वर्ण और रजत से तो नहीं छापे सिक्के, और कोई जो है नकली धातु के छाप दिए, शीशे से छाप दिए, जस्ते से छाप दिए। तो महाराज हमारे इस प्रकार से वो खोटा न्याणा आदि गढ़िया टकसाल रे, जिस प्रकार से टकसाल में खोटे सिक्के गढ़े जाते हैं उसी प्रकार से अज्ञानी है वो भी खोटे सिक्के की तरह है। तो जाके बांधे श्राप कहाँ लग पाल रे, उनको कहाँ तक जो है पाड़ बांधो, उनके कहाँ तक ज्ञान की उनके पाड़ बांधो। वो तो पाड़ बांधते और पाल को फोड़ देते हैं, मर्यादा बनाते हैं, मर्यादा पे चलते नहीं। तो उनका तो ज्ञान का जड़ जितना भी है सब वो पाड़ फूटी हुई है, बह जाता है। काली ऊन कलंक न जावे कोई रे, वैसे काली ऊन होती है उसको जो है कोई उसके ऊपर दूसरा रंग चढ़ाना चाहे तो चढ़े ही नहीं उसके ऊपर दूसरा कोई रंग, काली तो काली रहेगी ऊन। हाँ, सफ़ेद ऊन हो तो उसके ऊपर कोई भी रंग चढ़ा सकते, जैसा चाहो वैसा रंग चढ़ा सकते। परिहा राम चरण जड़ रूप न कोमल हो, इस प्रकार से महाराज में अज्ञानी नर जो है वो जड़ रूप है, तो वो ज्ञान के अंदर पसीजते नहीं, ज्ञान के अंदर वो लगते नहीं, राम जी के नाम का सुमरण करते नहीं। कालर भूमि पिलाए बीज कहाँ बाइया, बांजन होवे पूत पुरुष के पाइया। जल में झूदड़ नाई रस परवेश रे, जल में झूदड़ नाई रस परवेश रे। परिहा राम चरण यूं जड किशो उपदेश रे। माना कालर भूमि पिलाए बीज कहाँ बाइया, कालर भूमि किसे कहते हैं? ऊसर भूमि को। तो ऊसर भूमि में कितना ही आप सिंचन करो उसको और बीज बाओ तो भी ऊसर भूमि के अंदर बीज उगता नहीं, अंकुर फूटेगा नहीं, फसल आएगी नहीं। कितने उसके ऊपर सेवा करो, उसकी कितनी सिंचाई करो, कितने उसके अंदर बीज का अंकुरण करना चाहो, लेकिन अंकुरण होता ही नहीं। तो इस प्रकार से अज्ञानी नर ऊसर भूमि के समान हैं। और किसके समान है? बांझ न होवे पूत पुरुष के पाइया, भले जो है बांझ स्त्री पुरुष के संग ही रहे लेकिन फिर भी उसके पुत्र नहीं होता। तो जल में जूं दड़ नाई रस प्रवेश रे, मतलब जल के अंदर जिस प्रकार से रस नहीं हो, जल के अंदर जल में जूदड़ नाई रस प्रवेश रे। परिहा रामचरण यूं जड़ किशो उपदेश रे। इसी प्रकार से महाराज माने कि जड़ को मूर्ख को किस प्रकार से कोई उपदेश दे तो उसके ऊपर कोई असर उसका नहीं होता। कहानिया वे स्वान सुरसरी बीच रे, सुकर सूंदो लेप की जिशो ही कीच रे। खर के भाई अबीर एक सी छार रे, परिहा राम चरण यो मूड किशो उपकार रे। और महाराज ने उपमा लगाई अज्ञानी नर की, मूड पुरुषों की, कि कहाँ नियावे स्वान सुरसरी बीच रे। कुत्ते को बोले गंगा जी नुआ के ले आओ, फिर भी वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। कहाँ न्यावे स्वान सुरसरी बीच, सुरसरी यानी गंगा जी, उसको नहला दो तो भी उसके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सूकर सूंदो लेप जिशो ही कीच रे, और सूकर होता है तो सूकर यानी सुअर, उसके बड़े सुगंधित लेप लगा दो फिर भी वो तो कीचड़ में जाकर बैठेगा, वो तो कीचड़ के अंदर ही उसको सुहाता है। इसी प्रकार से संसार के अंदर प्राणी है जिनको शब्द रूप रस गंध स्पर्श का कीचड़ी सुहाता है, उसको राम भजन का सुगंधित लेप अच्छा नहीं लगता। खर के भाई अबीर एक सी छार रे, खर कहते हैं गधे को, उसको बोले अबीर गुलाल लगाओ उसके, तो वो तो अबीर गुलाल को ही मिट्टी समझता है, वो तो फिर अबीर गुलाल लगाई फिर भी वो मिट्टी में जाके ही लौटता है। परिहा रामचरण यूं मूड किशो उपकार। इस प्रकार से महाराज माने कि इस प्रकार से मूड के ऊपर कैसा उपकार करें,
जैसे कुत्ते को गंगा जी नहलाने के समान है, कोई फ़ायदा नहीं है। और सूअर को सुगंधित लेप लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। गधे के अबीर गुलाल लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो रोड़ी में ही लौटेगा। इस प्रकार से मूर्ख को ज्ञान सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो उसका स्वभाव ही वैसा ही है, वैसा ही करेगा। मैं मेरी मोह मान अष्ट में लीन रे, जगत चातुरी माय बड़ो पर बीन रे। नर देही को पाए बिसर गयो दीन को, परिहा कहाँ करे उपदेश इसे मति हीन को। और क्या फरमाया? मैं मेरी मोह मान अष्ट में लीन रे, मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता सिमरन सौदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो हाथ। मैं मेरी क्या है कि ये शरीर मैं हूँ और ये शरीर से संबद्ध संसार, स्त्री पुत्र और ये सारा परिवार, स्नेही स्वजन समाज देश, ये सब मेरा है, सब शरीर से संबद्ध है। तो मैं मेरी में अवध गमाई, इन्हीं के अंदर, इन्हीं के मोह में, इनके आसक्ति में, इनसे सुख प्राप्त करने की इच्छा के अंदर ही पूरी आयु अवधि बिता देता है। तो मैं मेरी मोह मान अष्ट में लीन रे। इस प्रकार से आठों ही याम, आठों ही प्रहर इसी में लीन रहता है। मैं 4 पैर धंधो करे सांझ जताया जाए, झूठी जोड़ा छेड़कर बकवाद करे नर आय, बकवाद करे नर आय फिर सूतो कर जाई। सपना में होए जीव पड़े दो जग के माई, सुखराम दास यूं गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए। 4 पैर धंधो करे सांझ जताया जाए। तुम्हारे पास 4 पैर तो धंधे में लगा दिए और शाम को हतायों में जाकर बैठ गया और रात में सो गया, और सपने में भी वैसे ही सपने आने जैसा दिन में काम किया। तुम्हारा चाहे जीव सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। तो मैं मेरी मोह मान अष्ट में लीन रे। इस प्रकार से मोह में, मान सम्मान में, संसार की पदवियों में, त्रिलोकी के पद प्राप्त करने में, इसी में लीन रहता है। और आठों ही याम, आठों ही प्रहर, जगत चातुरी माय बड़ो परवीन रे। जगत की तो बहुत चतुराई है, जगत की तो बहुत होशियारी है। हाँ, उसके अंदर तो प्रवीण है, लेकिन भक्ति का लेश मात्र भी प्रवेश नहीं है। नर देही को पाए बिसर गयो दीन को। इस प्रकार से नरदेही प्राप्त करके वो दीनानाथ परमात्मा को, दयालु कृपालु परमात्मा को भूल गया, उनको याद नहीं करता। परिहा कहाँ करे उपदेश इसे मतिहीन को। ऐसे मतिहीन को क्या उपदेश करे, क्या बताना। बहे अविद्या धार लिया शिर भार रे, मोह भंवर में पड़े न पावे पार रे। ममत जप्त किए जीव विपदा हृदय धरी, परिहा मानुष देही पाए भांड बूंदी करी। और क्या फरमा रहे महाराज? बहे अविद्या धार लिया शिर भार, अविद्या की धारा में ही बह रहा है। ज्ञान क्या है, विद्या क्या है और अविद्या क्या है? भगवान शंकर कह रहे पार्वती से, उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। तो ये जगत के सुखों का जितना भी उपाय है वो सब अविद्या है, शरीर के सुखों का जितना भी उपाय है वो सब अविद्या है। और विद्या क्या है, ज्ञान क्या है? सतहरि का भजन ही ज्ञान है, वही सच्चा आनंद है। बहे अविद्या धार लिया शिर भार रे। इस अविद्या की वजह से सिर पर भार ले लेता है, किसका? पाप और पुण्य का। ज्ञान नहीं होने की वजह से, समझ नहीं होने की वजह से पापों की, कर्मों की पोटली उसकी बड़ी होती जाती। बहे अविद्या धार लिया शिर भार रे, मोह भंवर में पड़े न पावे पार रे। मारे मोह का भंवर है। भंवर किसको कहते हैं? जो जल के अंदर भंवर आता है, गोल गोल घूमता है। तो जो उस भंवर के बीच में फंस जाता है, कोई भी जहाज, नौका, तो वो बाहर नहीं निकल पाती, उसको फिर डूबना ही पड़ता है।
भंवर में फंस गई, जो चक्रवात में फंस गई, भंवर में फंस गई, उसे फिर डूबना ही पड़ता है। तो ये जीव भी किस में पड़ा हुआ है? मोह भंवर में पड़े न पावे पार रे। इस मोह रूपी भंवर में पड़ा हुआ, ये मोह का भंवर चल रहा है, गोल 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 चक्कर चल रहा है। इस गोल 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 चक्कर के अंदर वो पड़ गया, तो वहाँ से निकलने का उसके पास और कोई उपाय नहीं। मोह भंवर में पड़े न पावे पार रे, ममत जपत किए जीव विपत्ति हृदय धरी। इस प्रकार से महाराज में ममता ने इस जीव को जब्त कर लिया, पकड़ लिया, ममता ने जकड़ लिया। ये ममता की वजह से ही, ममता क्या है? शरीर संसार से ममता हो गई, उसको सुख मिलता है इससे, इसलिए जिससे सुख मिलता है उससे ममता जोड़ लेता है। तो ममत जबत कियो जीव विपत्ति हृदय धरी, और इस ममता में पड़कर हृदय के ऊपर विपत्ति ले लेता है, दुख मोल ले लेता है कि जिनसे सुख चाहता है उनसे सुख प्राप्त होता नहीं, तो फिर क्या प्राप्त होगा? बदले में दुख ही प्राप्त होगा, विपत्ति ही प्राप्त होगी, कष्ट ही प्राप्त होगा। परिहा मानुष देही पाए भांड भूंडी करी। और महाराज समझने की ऐसी देव दुर्लभ ऐसी मानुष देह प्राप्त करके इसे भूंडी कर दी, खराब कर दी, बेकार कर दी, व्यर्थ कर दी, अकाज कर लिया। अकल पशु की पूर नकल नर की बणी, बहे पराये काज बिसर्यो हरि धनी। साधु संग को रंग बड़े के ना लगे, साधु संग को रंग बेल के ना लगे। परिहा सुन के हरि की गाज भिड़क पाछो भगे। और क्या फरमा रहे महाराज अज्ञानी के अंग में? अकल पशु की पूर नकल नर की बनी। अकल तो उसके अंदर पशु की है। पशु की अकल क्यों कही है? क्योंकि पशु क्या करता है? खाता है, पीता है और सोता है। तो इतना ही काम मनुष्य करता है, खाने पीने का, सोने का, उससे आगे का काम नहीं करता है। तो महाराज हमारे अकल तो ये तो पशु बुद्धि है। और नकल नर की बड़ी, ये शरीर केवल नर का बना है, वो बाकी अकल अंदर पशु की है। बहे पराये काज बिसर्यो हरि धनी। महाराज पशु क्या करता है? बेल क्या करता है? पराये काज ही बहता रहता दिन भर। हाँ, उसको जोते रखते हैं, किसमें? गाड़ी के अंदर जोते रखते हैं, बैलगाड़ी में जोते रखते हैं, हल के आगे जोते रखते हैं, पराया काज ही करता रहता है, उसका खुद का तो कुछ कार्य नहीं कर पाता। तो इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि ये मनुष्य भी पशु के समान है। और क्या कर रहा है? बहे पराये काज बिसर्यो हरि धनी। अपने हरि धनी को, राम जी को भूलकर पराये काज में लगा हुआ है, शरीर और संसार के सुखों की प्राप्ति में लगा हुआ है। बस ये सब पराया काज कर रहा है। इसमें अपना आत्मकल्याण का कार्य तो कुछ भी नहीं हो रहा। जब तक आत्मकल्याण का कार्य नहीं करेगा तब तक आत्मकल्याण के अलावा जितने भी कार्य करता है वो सब पराये काज। बहे पराये काज बिसर्यो हरि धनी, साधु संग को रंग बेल के ना लगे। और महाराज में साधु का संग का रंग बेल के कैसे लगा सकता है? बेल यानी पशु ही हुआ, तो उसके साधु का संग कैसे लगेगा? केवल नकल जो है ऊपर से सकल मनुष्य की है, लेकिन बुद्धि तो पशु की है। परिहा सुन के हरि की गाज भिड़क पाछो भगे। इस प्रकार से महाराज मैंने हरि की गाज यानी संतों की, सद्गुरु की गर्जना, जो भगवत वचन है, ऐसे भगवत वचनों की गर्जना को सुनकर बेल भिड़क जाता है। हाँ, और पीछे भग जाता है, रिवर्स हो जाता है, संसार के अंदर वापस गर्भगृहस्थी में चला जाता है, उन्हीं सुखों में लग जाता है, उनकी गर्जना को सहन नहीं कर पाता। माया तना गुलाम ने सुमरे राम रे, ग्रह जाल जंजाल रेण दिन काम रे। भाव भक्ति सुनाई जगत की ओट रे, परिहा राम चरण शिर
ले ही पाप की पोट रे। भाई माया तड़ा गुलाम ने सुमरे राम रे। जो माया के ही गुलाम बने हुए, जिनको राम जी की माया ही चाहिए, वो राम जी का सुमरण नहीं करते, वो बस माया का ही सुमरण करते। उनको माया ही चाहिए, तो माया के ही गुलाम हमेशा बने रहते। माया तड़ा गुलाम ने सुमरे राम रे, उनसे राम जी का सुमरण हो ही नहीं पाता। ग्रह जाल जंजाल रेण दिन काम रे, उनके क्या लगा रहता है रात दिन? ग्रह जाल जंजाल रेण दिन काम रे, रात दिन काम लगा रहता है, कुछ ना कुछ। एक पल के लिए भी फ्री नहीं हो पाते, भोजन करने की भी फुर्सत नहीं, इतना काम है। ग्रह जाल जंजाल रेण दिन काम रे, रात दिन काम में लगे हुए। भाव भक्ति सुनाई जगत की ओट रे, इस प्रकार से जगत की ओट में रहकर भक्ति का भाव थोड़ा सा भी उनके अंदर लेश मात्र भी प्रवेश नहीं होता। और क्या करते हैं? परिहा राम चरण शिरले पाप की पोट रे, और पाप की पोट इनके साथ बंध जाती है। क्या खाए ओरी खाटी मूषा जक्या चलिया इन लारे, आ खाए ओटी। घर घेरा भरपूर दूर सुख चैन है, कलह कल्पना काम दाम दुख देन है। हर्ष शोक गत जोग पंच रस भोग है, परिहा ज्ञान पाए ग्रह माई रहन नहीं जोग है। घर घेरा भवपूर दूर सुख चैन, इस प्रकार से महाराज माने इस भवसागर के अंदर, घर के घेरे के अंदर पूरा भवसागर है, इसमें तो दूर सुख चैन है। सुख सुख चैन नहीं है इसके अंदर, दुख ही दुख है। इस दुखालय ये संसार के अंदर आकर तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया होई, उदय अस की बात करतु सबका किया विवेक का होई। जो इस प्रकार से तंदर कर आया, कोई भी सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनबिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। तो घर घेरा भवपूर दूर सुख चैन है, कलह कल्पना काम दाम दुख देन है। कि कौन कौन दुख देते हैं इसमें? कलह दुख देता है, किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ संसार के अंदर कलह चलता रहता है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है स्वार्थ का। और कल्पना, अनेक प्रकार की कल्पना करता रहता है, प्लानिंग करता रहता है, ये चाहिए वो चाहिए, जब वो नहीं मिलती है तो फिर दुखी हो जाता है। काम दाम दुख देन है, और भरा से उसको अनेक प्रकार के काम लगे रहते हैं, और दाम को उपार्जन का उपाय करता है, उसके लिए भी बहुत कष्ट सहन करता है। दाम भी जो है बिना कष्ट सहन किए उपार्जित नहीं होते, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके दाम उपार्जित होते हैं। तो महाराज में कलह कल्पना काम दाम दुख देन है, ये सब दुख देने के ही उपाय है, ये सब दुख देने के ही कार्य हैं, ये सब दुख देते हैं। हर्ष शोक गत जोग पंचरस भोग है, और महाराज माने कि वो किस में लगा रहता है? कभी तो ये माया प्राप्त हो जाती है तो हर्षित हो जाता है, और कभी माया चली जाती है तो दुखी हो जाता है। तो ये हर्ष और शोक की गति तो लगी ही रहती है, सुखी और दुखी की गति तो लगी रहती है। सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना। तो हर्ष शोक गत जोग पंचरस भोग है, माना भाई जोग तो गत हो गया, परमात्मा से तारी लगने का कार्य, जोग होने का कार्य, मिलने का कार्य तो गत हो गया, वो तो भूल गए, और हर्ष और शोक में लग गए, सुख दुख में लग गए। और पंचरस भोग है, पांचों ही रसों का भोग करना, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, पांचों ही विषयों का भोग करना। परिहा ज्ञान पाए ग्रह माई रहन नहीं जोग है, महाराज में ज्ञान पाए ग्रह माई रहन नहीं जोग है। जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वो तो इस प्रकार से ग्रह से आसक्ति छोड़ देता है और परमात्मा से जोग कर लेता है। इन सब से घर के कार्यकलापों से आसक्ति नहीं रखता, लेना देना नहीं रखता,
कहता तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भुवन बुहार। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही पल होय। हूँ रख माले काई अंत तू जाए रे, दुख भुगते दिन रेण के सांसो खाए रे। बैठ कबीला माई बोल के फूलियो, परिहार राम चरण अहुधार राम को भूलियो। मूरख माले काई अंत तू जाए रे, हे मूरख तू क्यों इतना गर्व करता है, गुमान करता है, अपने आप को इतना मोटा समझता है कि अंत में तो तुझे जाना ही पड़ेगा। दुख भुगते दिन रैन के सांसों खाए रे, रात दिन तेरे को दुख ही भुगतना है, सांसा सोग लगा ही रहेगा कुछ न कुछ। बैठ कबीला माए बोल के फूलियो, इस प्रकार से महाराज में बड़े कबीले के अंदर बैठकर, बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एको संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाए, दिन बीता दुख पाले। तो बैठ कबीले माई बोल के फूलियो, इस प्रकार से बोल के फूल रहा है कि देखो हमारा परिवार इतना बड़ा परिवार है, मेरे पास इतना जोर है, इतनी ताकत है, इतना धन है, इतना वैभव है, इतनी संपत्ति है। इस प्रकार से फूल रहा है, इस प्रकार से गर्व कर रहा है, गुमान कर रहा है। बैठ कबीला माई बोल के फूलियो, परिहार राम चरण अहुदार राम को भूलियो। इस अहंकार में रहकर, इस गर्व में रहकर, इस गुमान में रहकर बड़े कबीले का जोर तेरे अंदर आ रहा है, तो उस जोर के कारण राम जी को भूल गया, राम जी को याद नहीं करता। तो इस प्रकार से महाराज हमारे हैं कि अज्ञानी जो है पूरी आयु अवधि इसमें ही पशु संज्ञा में बिता देता है। घर की गांगरत गयो जो मारो, उदम आपदा माई, मुँह से ठगे भरी का उधर, पशु संज्ञा या पाई। तो नर संज्ञा क्या फिर? नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरन कथा बिलासा, जागे जिते रामे सिमरे सूता हुई अभ्यासा। वो नर संज्ञा है, वो नर संज्ञा, वो ही मनुष्यपणा है। मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी में है। मनुष्य जन्म का सर्वोत्तम फल यही है कि सत्य की संग को प्राप्त करके परमात्मा पद को इसी जीवन के अंदर प्राप्त कर लो, नहीं तो ये मनुष्य शरीर वापस मिलने वाला नहीं है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।